सभी साथियों को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल में सभी मित्रों का स्वागत है। आप देख रहे हैं कर्मठ समाचार न्यूज़ चैनल के माध्यम से लेटेस्ट जानकारी अपडेट को। तो चलिए जानते हैं लेटेस्ट जानकारी अपडेट को चैनल के माध्यम से। जितने भी साथी कर्मचारी अधिकारी इस चैनल के माध्यम से जुड़े हैं सभी से मेरा निवेदन है पूरी अपडेट जानने का प्रयास करिएगा। आप देख रहे हैं कर्मठ समाचार न्यूज़ चैनल के माध्यम से लेटेस्ट अपडेट। डीए में 4% की हाइक, 59% डीए के साथ मिलेगा 9,000 का बढ़ा हुआ अलाउंस रेट। साथियों पूरी अपडेट को जरूर देखिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब करने का प्रयास नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। और साथ साथ बात करते हैं चैनल के माध्यम से डी हाइक अलाउंस रेट। देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगी के लिए एक बेहद उत्साहजनक समाचार सामने आया है। सरकार जल्द ही महंगा भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है, जिससे वर्तमान 55% डीए बढ़कर लगभग 59% हो सकता है। यह निर्णय उन लाखों कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है जो लगातार बढ़ती महंगाई से परेशान हैं। उस वृद्धि से न केवल उनकी मानसिक आय सुधार होगा बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति में मजबूत होगी। सरकार यह कदम महंगाई के दौर में कर्मचारी की खरीदारी क्षमता बनाए रखने के लिए दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। साथियों पूरी अपडेट को जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। महंगा भत्ता एक संक्षिप्त परिचय है। महंगा भत्ता केंद्र सरकार की अत्यंत महत्वपूर्ण नीति है जो सरकारी कर्मचारी पेंशनधारकों के आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती हैं। यह भत्ता मूल वेतन रूप से बढ़ते जीवन लागत के विरुद्ध एक सुरक्षा कवच कम काम करता है और डीए गणना राष्ट्रीय औद्योगिक कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है जो पूरे देश की आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। अब बाजार में वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं तो ये सूचकांक ऊपर जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार डीए दरों में संशोधन करती है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती हैं कि कर्मचारी की वास्तविक आय महंगाई के कारण घटने न पाए और प्रत्येक वर्ष जनवरी और जुलाई माह में से भत्ते की समीक्षा और संशोधन कार्य किया जाए। वर्तमान स्थिति और प्रस्तावित वृद्धि का विश्लेषण की बात की जाए तो फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों के मूल वेतन का 55% महंगा भत्ते के रूप में मिल रहा है। नवीनतम आर्थिक आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निरंतर वृद्धि हो रही है। 25 तक यह सूचकांक 44 के स्तर पर पहुंच गया है और अनुमान है कि जून महीने में 44.5 तक जा सकता है। इन आंकड़ों के आधार पर 12 महीने के औसत तक 44.17 आने की संभावना है। साधित राय के निर्धारित फार्मूले के अनुसार इस सूचकांक के आधार पर डीए दर 58.85% आनी चाहिए। हालांकि सरकार की सुविधा के लिए 59% तक राउंड ऑफ कर सकती है। यह 4% की बढ़ोतरी कर्मचारियों की मानसिक बजट उल्लेखनीय सुधार लाएगी और उनकी आर्थिक चुनौतियों को कम करेगी। साथ ही इस चैनल के माध्यम से आपने लेटेस्ट अपडेट जानकारी जानने का प्रयास किया है। आगे की ओर बढ़ते हैं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डीए संशोधन की प्रक्रिया और समय सीमा की बात की जाए साथियों तो महंगा भत्ते में संशोधन एक निर्धारित प्रक्रिया है के तहत होता है जो पूर्णतः वैज्ञानिक और पारदर्शी। सरकार वर्ष में 2 बार 6 माह में अंतराल पर इस भत्ते की समीक्षा करती है। यह संशोधन मुख्य जनवरी और जुलाई महीने में प्रभावी होता है, परंतु इसकी आधिकारिक घोषणा कुछ समय बाद की जाती है। इस बार भी यह पैटर्न अपनाया जाए कि उम्मीद है कि प्रस्तावित 4% की वृद्धि जुलाई 25 से लागू होने की संभावना है, लेकिन इसकी औपचारिक घोषणा त्योहारी सीजन के दौरान संभवतः सितंबर-अक्टूबर 25 तक हो सकती है। इसके बाद साथ ही जुलाई में घोषणा तक का समय बकाया राशि का कर्मचारी खाते में जमा की जाएगी। अंतिम बड़ा डीए संशोधन हो सकता है क्योंकि सावधानी की अवधि दिसंबर 25 से समाप्त हो रही है और कर्मचारियों पेंशन भोगी पर सकारात्मक प्रभाव। महंगाई में 4% की प्रस्तावित वृद्धि का कर्मचारी और पेंशनधारकों पर व्यापक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह होगा कि उनकी मानसिक आय प्रत्यक्ष वृद्धि होगी, जिससे उनकी खरीदारी क्षमता बढ़ेगी। बढ़ती महंगाई के दौर में वृद्धि पारिवारिक बजट को संतुलित रखने में मदद करेगी। घरेलू आवश्यकताओं को, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी खर्चों को पूरा करने में यह राशि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। पेंशन भोगियों के लिए विशेष रूप से राहत की बात की जाए तो क्योंकि उनकी निश्चित आय में वृद्धि उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने में सहायक होगी और यह बढ़ोतरी न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी प्रति प्रेरणा को भी बढ़ाएगी। साथ ही चैनल के माध्यम से आपने लेटेस्ट अपडेट जानकारी जानने का प्रयास किया है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और समय समय पर लेटेस्ट जानकारी जानने के लिए आपके अपने YouTube चैनल इस कर्मठ समाचार न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप ज़रूर बने रहेगा। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको सारी जानकारी अपडेट चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाती है। जय हिंद, जय भारत।